इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसमें आपका जीएस शामिल होगा, उसके बाद जीए शामिल होगा, उसके बाद करंट अफेयर्स भी होगा दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, फास्ट सीरीज इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, और क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वियनाइट निम्न में से किसका अयस्क है। इस तरह के ग्रुप डी में साइंस से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करेंगे इसका ऑप्शन का, तो सोना है, चांदी है, तांबा है, पारा है। सिल्वियनाइट में किसका अयस्क है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सिल्वियनाइट जो है ये आपका सोने का अयस्क है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है काला और बूढ़ा चांद किन की रचना है। इनमें से कौन लिखा है या रचना है ये आपको बताने के लिए बोल रहा है। सुमित्रा नंदन पंत, कबीर, रामधारी सिंह दिनकर या रसखान। तो दोस्तों अगर हम काला और बूढ़ा चांद की बात करेंगे तो ये आपका लिखा है सुमित्रा नंदन पंत। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है आपसे रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1869, 1861, 1879, 1890। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिसको राष्ट्र कवि भी कवि कहते थे, उसके बाद इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 1861 में इसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है उत्प्लावी बल निर्भर करता है, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, विस्थापित तरल के भार पर। तो देखिए अगर हम बात करेंगे उत्प्लावन बल जो निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर डिपेंड करता है दोस्तों। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों अगर इस चैनल पे हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन भी साथ के साथ प्रेस कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था। 1922 में जो अधिवेशन हुआ था बिहार के किस जगह में हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पटना, गया, हरिपुरा, रामगढ़। तो दोस्तों जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ था ये आपका हुआ था गया में, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर 3 जनवरी है ऑप्शन में, 22 दिसंबर है और 21 सितंबर है, और आपका चौथा ऑप्शन जो है 4 जुलाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है अधिकतम दूरी पर होता है और आपका 4 जुलाई पर। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसोर कहलाता है। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है, तो 4 जुलाई को अपसोर होता है, 3 जनवरी को उपसोर होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है, यानी पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है या किस अध्ययन कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, भूमि, खनिज, मृदा, चट्टान। तो अगर पेडोलॉजी शब्द का हम इस्तेमाल जो करते हैं तो ये भूमि का अध्ययन करने के लिए हम किया जाते हैं। यहाँ ऑप्शन आपका सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों पेडोलॉजी में। ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों। मैंने गलती से ये ऑप्शन किया था लेकिन यहाँ पे मुझे याद आ गया कि मृदा का अध्ययन से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे गेहूं किस जलवायु की फसल है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु। तो देखिए अगर गेहूं की हम बात करेंगे तो ये आपका शीतोष्ण जलवायु की फसल होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। क्या जारी किया जा सकता है, परमादेश, अधिसूचना, अध्यादेश, डिक्री। तो जो न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है ये आपका परमादेश होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
उपरोक्त सभी। तो अगर दोस्तों हम नागरिक का आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये सम्मिलित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रागैतिहासिक संस्कृति, ऐतिहासिक संस्कृति, आदि ऐतिहासिक संस्कृति या आहर संस्कृति। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रतिनिधित्व करती थी ये आपका आदि ऐतिहासिक संस्कृति को स्वीकार करता था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर का है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। क्या है सिंधु घाटी की पहचान? सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहरी योजना। तो देखिए दोस्तों, अगर सिंधु घाटी की हम पहचान की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे फेमस था ये शहरी योजना यहाँ प्रणाली देखा गया था, जो कि आपका डी ऑप्शन में सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, सर जॉन मार्शल, डॉक्टर संखलिया, डॉक्टर SR राव, HIEM व्हीलर। तो हड़प्पा के सिंधु स्थल का नाम सिंधु सभ्यता दिया था डॉक्टर आपका SR राव, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल में खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन है, सुतकाको, लोथल, सुरकोटडा, रंगपुर। तो ये घोड़े की अस्थियां जो प्राप्त हुई है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में, आपका सुरकोटडा में अब मिला है। ये ऑप्शन आपका सी सही है दोस्तों यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ससंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं आपके विद्युत संयोजी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये आपका त्रिपुरा में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, पटना, लखनऊ। तो जो अखिल भारतीय की प्रथम बैठक हुआ था दोस्तों ये आपका लखनऊ में हुआ था, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये आपका 1936 में हुआ था। इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, कौन सा विषय संसद में पहला कार्यवाही में होता है? 4 ऑप्शन है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। तो ये पहला जो होता है कार्यवाही ये प्रश्नकाल का होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह उक्ति किसकी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है ये पूछा जा रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत या दिनकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ऐसा उक्ति कहा था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों अगर ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगा। अगर पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो 18 अप्रैल 1974, 28 अप्रैल 1974, 18 मई 1974 और 28 मई
1974 मोस्ट कन्फ्यूजिंग इसमें आंसर दिया हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ये किया गया था आपको 18 अप्रैल 1974, जो कि आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी और कालिदास, 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो ये जो धन्वंतरी और कालिदास जी हमारे रहते थे, ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1668, 1679, 1682, 1685। जजिया कर को जो पुनः लागू किया गया था 1679 में लागू किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, प्रसिद्ध अभिनेत्री बजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? VVI क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन रेलवे की ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन पूछना। तो 4 ऑप्शन है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, भारतनाट्यम। तो देखिए दोस्तों, जो बजंती माला जी थी, ये आपका जो है भारतनाट्यम से संबंधित थी। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, पवन शक्ति। ये देखिए तीनों ऑप्शन जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर ये जो है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा ये है आपका, और नहीं है तो परमाणु ऊर्जा, ए ऑप्शन आपका सही है। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करेंगे, परमाणु ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। बाकी जितने था इसमें गैर परंपरागत था। परंपरागत ऊर्जा से तात्पर्य है ऐसी ऊर्जा से जो अंततः समाप्त हो जाती है। तो ये आपका उदाहरण है, जिसका भंडारण सीमित हो, इसे अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। इसको नवीनीकरण हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 25 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है दोस्तों, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। छिबरो पनबिजली परियोजना, 4 ऑप्शन है, तावा नदी, घाघरा नदी, बेतवा नदी, चिनाब नदी। अगर दोस्तों जो ये बात करेंगे कि जो आपका छिबरी पनबिजली परियोजना है दोस्तों, ये आपका घाघरा नदी पे दोस्तों, और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों घाघरा नदी की बात करेंगे दोस्तों, तो घाघरा नदी देखिए, घाघरा नदी पर ये जो आपका परियोजना है, ये यहाँ पर घाघरा नदी में बना हुआ है। और ये परियोजना की बात करेंगे छिबरो परियोजना, तो ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो साथ के साथ ये भी याद रखना है आपको। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज का कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया, डैश ने किस व्यवस्था का संतुति दी गई थी? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अशोक मेहता था दोस्तों, ये आपका द्विस्तरीय दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कि बी ऑप्शन। यहाँ से एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, त्रिस्तरीय जो है ये बलवंत राय मेहता समिति दिया था। तो ये भी आपको साथ को साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, 15, 20, 25, 28। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के 20 सीट आरक्षित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी कर सकता है? व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए 4 ऑप्शन है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश। तो ये जो जारी कर सकता है दोस्तों, ये कर सकता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस हालत में रिट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, वीएस नॉयपॉल, नीरज सी चौधरी, गीता मेहता, जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो ये जो
ये जो आपका है गीता मेहता, ये आप लिखा था आपको कौन सा, ए रिवर सूत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश की संविधान से गृहीत है या ली गई है, ये बात आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, कनाडा है। तो ये जो संविधान में द्वारा प्रस्थापित संकल्पना ली गई है, ये आपका जापान के संविधान से ली गई है, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति गुणात्मक उपकरण नहीं है। 4 ऑप्शन है, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, खुले बाजार की क्रिया। तो दोस्तों अगर हम इनका बात करेंगे, जो निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो ये तीनों जो है गुणात्मक उपकरण है। खुले बाजार की क्रिया जो है ये आपका गुणात्मक उपकरण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, गुजरात। जो राजस्थान है ये आपका सबसे बड़ा इंडिया में जो है कि पेट्रोल उत्पादक राज्य है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ये भी 3 देश, सिक्किम ये भी 3 देश, पश्चिम बंगाल ये भी 3 देश, एक मिजोरम ऐसा राज्य है जो कि ये 3 देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की। तो ये दोस्तों 4 ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, ये कहा गया है गुरु हरगोविंद, डी ऑप्शन में है दोस्तों। तो 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका अकाल तख्त का जो अकाल तख्त का स्थापना जो किया था, ये गुरु हरगोविंद के द्वारा कराया गया था। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बन रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे, सिख के 6ठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन, देखिए दूसरा नाम इसका हो सकता है ईश्वर का सिंहासन, का निर्माण करवाया था। ये 6ठे गुरु था हरगोविंद, ये भी साथ के साथ याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, मधुमक्खी, झिंगुर, टर्माइट, चींटी। देखिए सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है, इसको भी मधुमक्खी को भी कहा जाता है, टर्माइट को भी कहा जाता है, चींटी को भी कहा जाता है, झिंगुर को नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जो आलू के चिप्स के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन के सामने, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। तो इस लिफाफे में होता है आपका नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि बासी ना हो, ये खराब ना हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देखिए राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्च न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। तो दोस्तों ये उच्चतम और उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, ये कौन कहा था ऐसा। 4 ऑप्शन है, चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जो कहा था आपका ईश्वर का अभिशाप, ये चंगेज खान कहा था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कुरान का पाठ करने वाला जो कहा जाता था, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था। प्रथम ऐसा सुल्तान था जो कि सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो खलीफा नायाब खुदवाने वाला जो शासक था, ये आपका फिरोज शाह तुगलक था, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही है।
41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है। 4 ऑप्शन है सामने, 35 पीपीटी, 25 पीपीटी, 45 पीपीटी, 55 पीपीटी। जो अरब सागर पानी का खारापन है आपका, अगर पीपीटी में बात करें तो 35 पीपीटी है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गिल्वेनाइज लोहा क्या होता है। जो गिल्वेनाइज लोहा होता है क्या होता है। 4 ऑप्शन है, स्टील का एक रूप है, जिंक लेपित लोहा है, कच्चा लोहा है, खनिज लोहा है। तो ये गिल्वेनाइज लोहा जो होता है जिंक लेपित लोहा होता है। ऐसा इसलिए जिंक का लेपन किया जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाता है। दोस्तों साथ के साथ ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है के साथ आपके सामने, विसरण, अपोहन, अपकेंद्रन, उपकेंद्रन। तो जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रन बल पे कार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कोप्रोफिलस, कॉर्टिकोलस, जूफिलस, साक्सिकोलस। तो ये जो वृक्ष के छाल पर उगने वाला कवक होता है इसको कहा जाता है कोर्टिकोलस, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है। 4 यंत्र का नाम आपके दिया हुआ है, बैरोमीटर, विंडवेन, एनीमोमीटर, रोटामीटर। तो जो पवन की गति है वो एनीमोमीटर से मापा जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। दोस्तों 4 ऑप्शन है, 1850, 1854, 1880, 1882। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो 1854 में जो है ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है, ये चालू किया गया था आपका डाक टिकट। तो ये भी याद रखिएगा साथ में कि जो डाक टिकट है इसका शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी, और ये किया था आपका 1854 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, वजन, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान। तो इस्पात के गोले में पदार्थ की जो मात्रा होता है वो आपका द्रव्यमान होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ऊष्मा का जो संप्रेषण है क्या कहलाता है आणविक संगठन के द्वारा। 4 ऑप्शन है, चालन, विकिरण, संवहन, प्रकीर्णन। तो ये जो संप्रेषण कहलाता है ये संवहन कहलाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पूछा जा रहा है ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, विवर्तन। तो देखिए दोस्तों जो आपका स्टेथोस्कोप है ये आपका प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यून कोण होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल, वायु, कांच या निर्वात। देखिए दोस्तों जो आपका प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है इनमें से, तो कांच में सबसे न्यूनतम होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन है दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो और इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।